Today we're going to get a taste of real Indian life. Our friend Ajay graciously invited us to his home where his wife has offered to cook us a meal. We're going to get to meet his family. Ajay, how are you? Good to see you. Oh wow, these look so good. I know. Look at the ghee on that. You just smell sexy. The beans are rajma, and they're popular with rice, and they're very delicious. And what about the dish next to it? This is dal, Which is? lentils. Wow. Yeah, And how do they taste? I love them both. Different design. So how you feel so far, Brandy? It's very relaxing. Yeah. And then we also got these decorations that you're supposed to affix somewhere in your home. Thank you so keepsake. much. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye. It really means a lot when you're on the road and somebody is so kind as to bring you into their house, introduce you to their friends and family, and everybody's been like, yeah, come in. कि भाई साहब ऐसा कैसे किधर होता है कि भाई कोई अपने घर में बुलाए और इस तरह से ख्याल रखे। बिल्कुल यार भाई वाकया में मैं आज मान गया कि इंडियन फैमिली कि अगर घर में कोई मेहमान आता है उसको वो भगवान का रूप मानते हैं। यार ये देखो अपने घर में उनको सुलाया खिलाया पिलाया, सबसे बड़ी बात से मिलाया। अब मुझे नहीं पता कितना दिन कोई रहे, विलेज गांव लेकिन था, ऐसा लगता है ये सालों से एक दूसरे के साथ ऐसा लग रहा है सालों से ये रह सालों रहे में हैं। अपना अब बना देखो लिया, लिटिल अपना। वन की हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। और पाकिस्तान से कोई जाता है ना इंडिया तो बड़ी इज्जत करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि हम अपने शहर में ही हैं। इतना अच्छा बना हुआ है, अपने मुल्क के अंदर है, इतना एका है उन लोगों में। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये है वहाँ की रियलिटी। हमारे यहाँ तो कोई आ जाए तो मुंह बना लेते हैं कि भाई घर में घुसा क्यों है, खाने को रोटी हमारे पास नहीं, हम इसको क्या खिलाएंगे, खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन उधर देखो कि उन इंडियंस के घर में वो फॉरेनर्स आए, जैसी हॉस्पिटैलिटी मिलती है तभी तो ये फॉरेनर पूरी दुनिया में जाते हैं और इंडिया का नाम लेते हैं। देखो इंडिया बोलता है हमेशा ना कि भगवान को हम जो है नहीं, मतलब मेहमान को भगवान समझते हैं। और ये हमारा परिवार, ये दुनिया हमारा परिवार, ये परिवार की तरह रखा और हुआ वही है। चीज भारत ने दिखाई है लोगों को। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों भारत में जब विदेशी लोग घूमने आते हैं तब उनके मन में भारत को लेकर लाख सवाल होते हैं, लेकिन जब वो यहाँ लोगों से मिलते हैं, यहाँ के कल्चर को देखते हैं और यहाँ की मेहमान नवाजी को खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों भारत में केवल अतिथि देवो भव कहा ही नहीं जाता, बल्कि भारतीय लोग अपनी मेहमान नवाजी से लोगों का दिल भी जीत लेते हैं। भारत में लोग विदेशियों को अपने घर पर बुलाते हैं, घर का खाना खिलाते हैं और एकदम अपने परिवार की तरह उनकी खातिरदारी भी करते हैं। दोस्तों ये बात विदेशों में कॉमन नहीं होती, इसीलिए जब वो भारत में लोगों को ऐसा करते देखते हैं तब उनको ये बात काफ़ी पसंद आती है। तो आज हिंदुओं की मेहमान नवाजी पर हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं दोस्तों, तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कि भाई साहब ऐसा कैसे किधर होता है कि भाई कोई अपने घर में बुलाए और इस तरह से ख्याल रखे। बिल्कुल यार भाई वाकया में मैं आज मान गया कि इंडियन फैमिली के अगर घर में कोई मेहमान आता है उसको वो भगवान का रूप मानते हैं। ये है वहाँ की रियलिटी। हमारे यहाँ तो कोई आ जाए तो मुंह बना लेते हैं कि भाई घर में घुसा क्यों है, खाने को रोटी हमारे पास नहीं, हम इसको क्या खिलाएंगे, खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन उधर देखो कि उन इंडियंस के घर में वो फॉरेनर्स आए, क्या खिदमत की भाई उनको फील ही नहीं होने दिया कि भाई तुम एक फॉरेनर, तुम एक बाहर के लोग हो, तुम हमारे देश के भी नहीं हो। भाई नहीं, घर में आते गए उनके साथ ऐसा उनका ख्याल रखा कि भाई साहब वो उनके साथ ही घुल मिल गए। ये पहले हम देखो उनकी खिदमत की, मीठा खिला के, पता नहीं वो ढोकला था अब वो ढोकला मीठा होता है कि फीका होता है कि नमकीन, अब ये मुझे नहीं पता, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर उसके बाद किचन में खाना शाना भाई साहब बनाया तो भाई इन्होंने भी रोटियां भी भाई इंडियन चीजें हैं ही ऐसी कि दिल करता है कि बंदा एक बार कम से कम ये चीज करे। वजह सारी चीजें उन्हें अपनी कल्चर की खिलाई, उन्हें सारी इंडियन चीजें, देखो कोई अंग्रेजी खाना माना ऐसी चीज नहीं थी, सारी देसी देखो खाने। कचौरी थी, राजमा था, आई थिंक सब्जी थी, एक और हलवा था साथ,
लेकिन आप खुद देखो कि ये पिज्जा बर्गर भी मंगा सकते थे, बिल्कुल। लेकिन नहीं, इन्होंने बोला कि भाई साहब अपना इंडियन खाने क्यों ना और खिलाएं, घर पर तैयार किया है। घर पर। अब ये भाई देख, साहब इंडियन वो खाने, भी गया किचन में साथ, उसने देखा कि ये घर पे तैयार करे मेरे लिए। हाँ ना, तो ये- वो भी फिर एंड में बोला हाँ, ना उन्होंने कि हाँ। भाई ऐसा हमने नहीं देखा कहीं भी कि भाई कोई फैमिली आपको घर में बुला के इतना ऐसी प्यार तवाज़ा, खातर तवाज़ा और करे, इतना प्यार और प्यार इज्जत और दे। मोहब्बत दे। वाकया वजह कोई शक नहीं, जो वही इंडियन ना। देते हैं ना कोई नहीं मैं देता मान यार। गया भाई साहब, इंडियंस भाई भगवान मानते हैं जब उनके घर में कोई आता है, और इधर मुंह बना लेते कि भाई आया क्यों देखो हमारे अगर घर में फॉरनर थे मेहमान। उनके साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे अपने हो, वही ना, उनको लग ही नहीं रहा, फील ही नहीं हो रहा था। फैमिली ने उनको अपनी शादी की तस्वीरें बताई, हाँ। उनको अपने घर का विजिट कराया, हाँ। उन्होंने हर चीज उनको बताई, उनको भाई ऐसा माहौल दिया कि अपनाया। बिल्कुल। और भाई आप देखो उनको मेहंदी भी लगा के बिल्कुल। दी, और भाई इधर वो एक रेड सा टीका हाँ। लगाया, को ब्लेसिंग थी, वो बिल्कुल। आई थिंक कोई फेस्टिवल आ रहा हाँ। था उसका था। बिल्कुल। ये फॉरनर अपने देश जाएगा तो अच्छा पैगाम लेके जाएगा ना, कि मेरी खातर तवाज़ा इंडियन ने अच्छी की है, और और जो इधर- मुझे प्यार मिला, मोहब्बत मिली, कभी मैं ये नहीं भुला सकूंगा। जाहिर बात है, पाकिस्तान में अगर कोई अंग्रेज आ जाए तो ओ वो तो यार। भाई साहब वो तो उल्टे पाँव भागता ही। वो फिर अगर दुनिया 10 में दिन, अगर 10 दिन का वीजा हो तो वो 2 दिन में ही मुका खत्म करके भागता ही। तो जाहिर बात है, इधर यही तो हाँ, सिस्टम है इधर खातर तवाज़ा अंग्रेज को घर कोई छोड़ता ही ना। और पाकिस्तान से कोई जाता है ना इंडिया तो बड़ी इज्जत करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि हम अपने शहर में ही हैं। इतना अच्छा बना हुआ है, अपने मुल्क में अपने मुल्क के अंदर है, इतना एका है उन लोगों में। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो कहाँ मतलब घूमने फिरने के हिसाब से और किसमें, ऑटो में और दूसरी चीज़ों में? मैं ट्रेन में गई हूँ, अच्छा, ट्रेन में गई हूँ। ट्रेन ट्रेन तो बहुत अच्छी especially- होती है वहाँ की, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनें अच्छा। होती हैं वहाँ की। तो ऐसा क्या सर्विस बहुत खास अच्छी है? है। मैं जब भी किसी से भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ की ट्रेन की बात ज़रूर करता हूँ। मैं खुद भी फ़ैन हूँ इवन, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या खास वजह होती है कि ट्रेन वहाँ की ज़्यादा, हम पाकिस्तानी लोग स्पेशली बोलते हैं कि यार वहाँ की ट्रेन का कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि यूरोप वगैरह तो जो हर बंदा नहीं जा सकता, वैसे इंडिया जाना भी आसान नहीं है, वीज़ा इतना आसान, लेकिन अगर जो चले जाते तो बोलते हैं यार वो यूरोप वाली ट्रेनों का मज़ा वहाँ किसी हद तक आप ले सकते हैं, इतनी लग्जरी ट्रेनें हैं। मतलब यहाँ जो जिस तरह पाकिस्तान में चलती हैं ट्रेनें, उससे ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया की ट्रेनें बहुत अच्छी हैं। हर चीज़ की सहूलत होती है, गंदगी नहीं होती, साफ़ सुथरे लोग होते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो शॉपिंग वगैरह भी आपने जो है काफ़ी वहाँ की होगी, तो कुछ याद है वहाँ की मार्केट वगैरह देहरादून की? जी, मुझे देहरादून की याद है। एक तो इंदिरा है वहाँ की, और अच्छा। वहाँ के कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है वहाँ की, अच्छा, कि लड़की अगर पहने या औरत पहने तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और मैं बहुत सारी ज्वेलरीज लेके आई थी वहाँ से। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रहे आर्टिफिशियल हैं, हाँ। आर्टिफिशियल बहुत ज्वेलरी अच्छी होती है वहाँ की, चूड़ियाँ बहुत प्यारी होती हैं। तो वहाँ की ज्वेलरियों की तो बात ही कुछ और है। अच्छा, मैं कहती हूँ सही। पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है जो इंडिया की ज्वेलरी होती है। अच्छा, हाँ, वो तो यहाँ भी काफ़ी जो है शॉप्स ऐसे हैं जो वहाँ की ज्वेलरी का नाम यहाँ- ठीक है, वो वहाँ की होती ही नहीं होती, लेकिन काफ़ी ऐसी बोल्टन मार्केट में भी शॉप्स हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि वहाँ से हम जो है ये मंगाई है। वो मंगाते हैं, बहुत से लोग पाकिस्तान के लिए मंगाते हैं और ला के यहाँ पर बेचते भी हैं, और ये कह के ही बेचते हैं कि ये इंडिया की है। अच्छा, और उसके अलावा कपड़े वगैरह क्या क्या और चीज़ें, या और कौन सा बाज़ार कुछ है जहन में याद वहाँ है? का पाल्टन एक और बाज़ार है, वहाँ पर भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। वहाँ की जो है लहंगा चोली बहुत खूबसूरत होती है, जो पाकिस्तान में तो इतनी नहीं पहनी जाती जितना इंडिया में पहनते हैं ये लोग, और बहुत लहंगा अच्छी चोली, लगती है अच्छा। वहाँ की। सही। और ज़बान वहाँ की पहाड़ी ज़बान मेरे ख्याल में जो देहरादून में जो है बोलते हैं, मुझे इसका पहाड़ी ज़्यादा- ज़बान तो नहीं कहेंगे, कि प्यार की ज़बान आप बोल सकते हैं कि देहरादून की बहुत मीठी आवाज़ होती है और बहुत प्यारी आवाज़ होती है, जिसको दिल, वो बोली ऐसे ही होती है कि जो दिल पे जाके लगती है और सामने वाला खुद ब खुद करीब आता है।